हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं निधि अग्रवाल। आज के वीडियो में मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी आपसे शेयर करूंगी जो कि निम्हांस द्वारा सजेस्ट की गई है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ उन्होंने बताया है जिससे कुछ कुछ स्किल्स हम बच्चों में ला सकते हैं। वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ईटिंग स्किल्स के बारे में। बच्चे को सेल्फ फीड करना कैसे सिखाएं ताकि बच्चा खुद से खाना शुरू कर दे। सबसे पहले करना क्या है, कुछ पॉइंट्स ध्यान रखिए। बच्चे में जितना अर्ली हो ये स्किल डेवलप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मतलब 2 इयर्स 3 इयर्स से शुरू कर देंगे, ठीक। अब करना कैसे है, जैसे आप कोई इजी फूड ले लो जो इजी टू प्रिपेयर है। फॉर एग्जांपल आपने ले लिया इडली, मान लो, ठीक है। बच्चे को प्लेट दिया, प्लेट पे इडली की कुछ पीसेस तोड़ के रख दी। जितना बड़ा बाइट बच्चा खाएगा उतना बड़ा। एक साथ बहुत सारे पीसेस नहीं रखनी है। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चों में हैबिट होता है एक साथ ऐसे पकड़ेगा और खा जाएगा, होता है कुछ बच्चों में। तो हमें सिखाना है डिसिप्लिन में सही तरीके से खाना। तो करना क्या है, वन एट अ टाइम आप पीस देते चलो। जैसे अगर आपका बच्चा एक साथ ग्रैब करता है तो आपको करना क्या है, एक पीस इडली का, एक बाइट इडली का रखना है। बच्चा जब इसे खा ले देन गो फॉर द नेक्स्ट, ठीक है। अब अगेन बच्चा खाएगा कैसे, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे आपने मान लो इस प्लेट में इडली रखा है। अब बच्चे का हाथ, आपको ये बच्चे का मान लो हाथ है, आप जबरदस्ती उसके हाथ को इडली तक लेके जाइए और उसके फिंगर्स को ऐसे इनरोल कराइए और उसी से पिक करा के उसके माउथ तक डायरेक्ट करना है। आपको उठाना है और उसका हाथ जबरदस्ती पकड़ के उसके मुंह तक लेके जाना है। समझ में आ रहा है? ये जनरली देखिए केस तब करते हैं जब बच्चा सीवियर होता है, जिसे बिल्कुल खाने नहीं आता है। कुछ बच्चों को आता है, मुंह तक डायरेक्ट कर लेते हैं, तो उस केस में हमारे लिए काम इजी हो जाता है। ठीक। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले पीसेज में जो भी फूड है उसको ब्रेक डाउन करना है। एक बार में एक ही देना है अगर बच्चा एक साथ खाता है तो, अदरवाइज 2-3 आप दे सकते हो। नेक्स्ट क्या करना है, बच्चे के रिस्ट को असिस्ट करना है। मतलब बच्चे का रिस्ट आपको पकड़ना है और बच्चे से पिक कराना है और उसको उसके माउथ की तरफ लेके जाना है। अब जो आप रिस्ट पकड़ रहे हो, धीरे धीरे उस रिस्ट को पकड़ने की जगह आपको करना क्या है, अपना हाथ आप उसके एल्बो पे रखना और एल्बो से उसको, बच्चे को खाने की तरफ लेके जाना, डायरेक्ट करना। आप एल्बो से उसको सपोर्ट दोगे कि तुम इधर अपना हैंड लेके जाओ। देर आफ्टर एल्बो से आप शोल्डर की तरफ अपना हैंड शिफ्ट करेंगे और फिर आप रिमूव कर देंगे विदाउट हेल्प भी, फिर बच्चा आपका खाने लायक हो जाएगा। अगेन ये इट टेक्स टाइम, पर आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज बच्चे के साथ काम किया अगले दिन खुद ही खिलाने लगे, नहीं। आपको डेली फिर बच्चे के साथ ही काम करना पड़ेगा। जबरदस्ती भले आप अपना हाथ साथ में लगा के ही खिलाइए, लेकिन इसको अपना हाथ से टच करने की या खाने की हैबिट लानी है हमें। ये पिक्चर मुझे निम्हांस की एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ने दी थी। इसमें वो सारे स्टेप्स दिए हैं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रशिंग स्किल के बारे में। बच्चा ब्रश करना कैसे सीखेगा। अगर आपका आपका बच्चा बिल्कुल ब्रश करना नहीं जानता, ब्रश होल्ड करना नहीं जानता, तो ये सारे स्टेप्स आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट फटाफट ले लें। तो सबसे पहले बच्चे को अवेयर करेंगे कि पेस्ट और ब्रश होता क्या है। तो हमेशा जब भी बच्चे को वॉशरूम में लेके जा रहे हैं ब्रश कराने के लिए, तो बच्चे से ही पेस्ट और ब्रश को मंगवाए। पहले दिन बस ये करना है, बाकी सारा काम आपको खुद ही करना है। उसको चाहे आप जबरदस्ती चाहे जैसे भी ब्रश कराते हैं वो आपको कराना पड़ेगा। नेक्स्ट डे पहला स्टेप तो आपको करना ही है, पेस्ट एंड ब्रश मंगवाइए, साथ में बच्चे का हाथ पकड़िए और उससे ब्रश को वेट कराइए। नेक्स्ट थर्ड डे, जैसे डे फर्स्ट, डे सेकेंड, नौ डे थर्ड। तो थर्ड डे आपको करना क्या है, पहला स्टेप तो कराना ही है, पेस्ट एंड ब्रश बच्चे से मंगवाना है, वेट कराना है। थर्ड आज क्या करना है, आपको बच्चे को ब्रश में पेस्ट लगवाना है। आफ्टर डूइंग दीज थ्री, नाउ वी विल डू व्हाट, वी विल स्टार्ट ब्रशिंग इन फ्रंट। बच्चा आगे की तरफ खुद से ब्रश करना सीखेगा। इसमें करना क्या है, बच्चे का अगेन आप हाथ होल्ड कीजिए और फ्रंट टीथ में ब्रश कराइए। बच्चे को ब्रश मूव करने का ये तरीका आना चाहिए। इसके लिए आप कर क्या सकते हैं, एक कोई पेपर लीजिए, उसमें ऐसे टिथ ड्रॉ कर दीजिए और कोई भी पुरानी ब्रश लीजिए और बच्चे से इसको रब करवाइए हाथ पकड़ के। तो बच्चे को ये मूव करना आ जाएगा और बाद में ये अपने दांतों पे अप्लाई कर सकता है। तो ये 3 स्टेप तो आपको कराना है। चौथे दिन बच्चे का हाथ पकड़िए और उसके टिथ के पास ले जाके उससे ब्रश करवाइए। जब ब्रश इन फ्रंट करने आ जाएगा, देन यू नीड टू मूव टू द बैक साइड, देन टू द साइड वेज।
साइड में करवाएंगे और बैक की तरफ करवाएंगे। तो बच्चा जैसे ही ब्रश मूव करना सीख जाएगा तो ये स्टेप तो बहुत ईजी है, आराम से कर सकता है बच्चा। प्रॉब्लम कहाँ आती है? स्पिटिंग में। बच्चा जनरली पेरेंट्स का ये कंप्लेन होता है या उनको ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चा स्पिट नहीं करता है। तो उसके लिए एक ट्रिक क्या है जो मैंने अपने बच्चे के साथ अप्लाई किया था, आप सिपर लेके जाइए। बच्चा अगर अपने सिपर से पानी पीता है तो ब्रश कराने के बाद आप उसको सिपर दीजिए, सिपर से पानी पहले मुंह में भर ले। ठीक है, हो सकता है कभी कभी वो पी लेगा तो उससे घबराए नहीं। तो आप क्या करें, उससे पानी सिपर से मुंह में भरने दें और आप खुद भी भर ले पानी। बच्चे को दिखाए कि दोनों के मुंह में क्या है, पानी है सेम। देयर आफ्टर आपको क्या करना है, गार्गल करके दिखाना है। ठीक है, तो बच्चा जैसे ही पानी भर लेगा तो समझ लीजिए ये चिक है उसका, तो आपको क्या करना है, इसके चिक को प्रेस करना है। तो प्रेस करने से क्या होगा, बच्चे का पानी बाहर आ जाएगा। सेम वे में आप क्या करेंगे, आप खुद स्पिट करके उसको दिखाएंगे। मुंह में पानी भर लिया एकदम, बच्चे ने भी भरा हुआ है, आप स्पिट करके दिखाइए तो बच्चा धीरे धीरे खुद कोशिश करने लगता है। ऐसे भी ना हो तो मैं क्या करती थी, बच्चे का हेड ऐसे नीचे की तरफ करती थी और उसके लिप्स को जबरदस्ती ओपन कराती थी। जब पानी मुंह में भरा होता था तो जबरदस्ती उसके लिप्स को या उसके टिथ को नीचे की तरफ प्रेस करती थी और बच्चा खुला कर देता था। तो ट्राई कीजिएगा, कुछ न कोई वे तो काम जरूर आता है। ऐसे करके बच्चा धीरे धीरे ब्रशिंग सीख जाता है। देयर आफ्टर वाइपिंग एंड रिंजिंग इज इजी टास्क। ये पिक्चर मुझे निमहांस की थेरेपिस्ट ने दी थी, जिसके सारे स्टेप्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, डू शेयर। थैंक यू सो मच।